नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। शुगर बढ़ना शरीर के लिए जितना नुकसानदायक है उतना ही शुगर का कम होना भी शरीर के लिए घातक है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि लो शुगर लेवल को लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ऐसा करना आपकी सेहत पर कितना भारी पड़ सकता है? क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है? क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है? अपने लो होते शुगर लेवल को कंट्रोल करके हेल्दी रहने का जीवा मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। ब्लड शुगर का बढ़ना ही नहीं, घटना भी है बेहद खतरनाक। समय रहते पहचाने लो ब्लड शुगर के लक्षण और पाएं सही आयुर्वेदिक उपचार। जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शुगर बढ़ गई, शुगर लेवल बहुत हाई है, ये तो मैंने बहुत सुना है जी। लेकिन शुगर लेवल कम होना कितना खतरनाक हो सकता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि शुगर जो बढ़ जाती है और आमतौर पर जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, तो इस विषय पर बहुत बात होती है और बहुत सारे आपको उसके सुझाव भी लोग देते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको बताते हैं। लेकिन ये जो आपने विषय लिया है कि इसमें शुगर अगर लो हो जाए तो उससे भी बहुत नुकसान होता है। शुगर बढ़ने से तो बहुत सारे हम कई बारी बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन लो शुगर होना भी आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल अगर कम होने लगेगा तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया इसको कहते हैं, एक उसका टर्म है। हमारे शरीर में शुगर जो होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और वो शरीर को शक्ति देती है। एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज से आती है। तो ब्लड में यदि शुगर कम होगी, लो शुगर होगी, तो उसके पहले लक्षण क्या होंगे? शरीर में एनर्जी कम लगेगी, आपको वीकनेस लगेगी, थकान लगेगी, शरीर में कई बार कंपन होने लगती है। कई बार जब लो शुगर हो जाता है तो मैंने देखा लोगों को पसीना तक आ जाता है और उनको लगता है कि कुछ अभी तुरंत खाना चाहिए। उनके हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, उनका हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और माइंड के लेवल पर, क्योंकि माइंड में भी एनर्जी नहीं पहुंचती, तो कन्फ्यूजन होने लगता है, कई बार चक्कर आने लगता है, डिजीनेस जिसको कहते हैं, यहाँ तक कि बेहोशी तक हो सकती है। आदमी बेहोश, अनकॉन्शियस हो जाएगा व्यक्ति। और अगर सही समय पर हमने उसका जो उपचार नहीं किया तो मृत्यु भी हो सकती है। शुगर बिल्कुल ही लो चली जाएगी तो हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी, हार्ट बंद हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कोई भी रोग हो उसको पहले समझना है आपको क्या रोग हुआ है और फिर उसका आयुर्वेदिक उपचार आपको करना है। क्योंकि जीवा में हम जो उपचार करते हैं वो सब प्रकार के रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। तो अगर आपको भी लो शुगर होने की समस्या रहती है, ऐसा नहीं कि परमानेंट स्थिति रहती है, क्या होता है कि बीच बीच में हो जाता है। किसी दिन बिल्कुल लो शुगर हो जाएगी, रात को सोते समय अगर होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, केवल नींद में ही आपका जो है बहुत खतरनाक जो स्थिति हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा समझ करके सेहत के नंबर पर डायल करके और हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करें और उसका उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए आयुर्वेदिक तरीके से। डॉक्टर चौहान, शुगर लेवल अगर कम होता है जी, तो उसके कारण क्या क्या है इसके पीछे? देखिए, कारण तो आपको अगर समझना है तो मैं यही बताऊंगा। सबसे पहले तो एक तो जो आमतौर पर जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको कुछ मेडिसिन दी जाती है जो कि शुगर को मेंटेन करती है, कम करती है। तो कभी कभार मैंने देखा है कि आम जो लोग आते हैं कि जी मैंने ज़्यादा गोली खा ली, उसकी डोज ज़्यादा होगी, या कई बार भूखे रह गए, वो गोली खाई लेकिन खाना नहीं खाया तो वो तो चली गई, लेकिन उसको शुगर मिला नहीं वहाँ पर, तो उसको जो बॉडी में शुगर है उसको वो लो करती है। और ज़्यादा डोज ले ली आपने अपनी दवाई की, उससे भी होती है। या अधिक समय तक जो भूखे रह जाते हैं, फास्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म तक जो फास्टिंग करते हैं लोग, उनका शुगर लो हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, अल्कोहल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है आजकल, डायबिटीज़ वाले लोग भी अल्कोहल का सेवन करते हैं। या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आपका चल रहा है, हार्मोन्स हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं और ये जो शुगर का जो कंट्रोल है ये भी इंसुलिन करती है जो कि हमारे पैनक्रियाज में बनती है। तो इंसुलिन का निर्माण यदि बहुत अधिक हो रहा है आपके शरीर के अंदर किसी कारण से, या कई बार आप किसी अन्य मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है, या किसी अन्य बीमारी से आप पीड़ित हैं, किसी रोग के कारण, उससे भी आपका शुगर लो हो सकता है। और यदि आपको भी शुगर लो होने की समस्या है तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ और सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इसको लाइटली मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप रात को सोते रह जाएं, आपको मालूम ही ना चले।
क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग केवल जुगाड़ कर रहे होते हैं डायबिटीज़ वाले। वो कहते हैं जी मैं तो अपने उसमें बैग में बिस्कुट रखता हूँ, मैं तो हर 3 घंटे में कुछ खा लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये जुगाड़बाजी नहीं चलेगी। आपको सही तरीके से जो हमारा पेनक्रियाज है उसको कैसे स्वस्थ करना है, ये आपको समझना है। और इसको समझाने के लिए आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि जीवा से जुड़िए। जीवा में हमने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया है और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स इसमें हमें मिल रहे हैं। और संजीवनी दर्शक का वक्त हो चुका है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रितिका जी नोएडा से। रितिका जी, आप बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर मैं आपसे अपनी परेशानी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी उम्र जो है 30 साल है और मैं सोते टाइम मेरे बाजुओं में इतना ज्यादा दर्द होता है, दोनों में नहीं केवल लेफ्ट साइड वाले में। ऐसा लगता है जैसे कि कोई घाव टप टप करके अंदर होगा, वो दर्द होता है जी। देखिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। हम जब भी आपसे पूछते हैं प्रश्न, कोई हमारे यहाँ लेते हैं आपसे क्वेश्चंस, तो उसमें मेरा एक ही सुझाव सबसे पहले होता है कि कोई भी रोग हो, लक्षण आपको समझ आ गया, लेकिन उसका कारण क्या है। जो आप कह रहे हैं कि उसमें ऐसा दर्द होता है जैसे अंदर कुछ जख्म हो गया है, चप चप कुछ हो रहा है, तो वात के कारण भी हो सकता है। कई बार एसिड, जब बहुत ज़्यादा ब्लड में एसिड होता है, पित्त बढ़ता है, उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि रात को होता है तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि वात ही इसका मेन कारण है। वात के रोगों में एक तो हमें ठंडी चीज़ों का सेवन बंद करना है, रूखी सूखी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, और जितना हो सके थोड़ा लुब्रिकेशन चाहिए। ऑयलिंग जितना करेंगे आप शरीर में तो वात उससे शांत होता है। भोजन में खास तौर से रात के समय बादी वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और जल्दी से जल्दी जीवा के डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपके रोग का प्रॉपर एक डायग्नोसिस हो, निदान हो उसका, और उसके अनुसार उसकी चिकित्सा हो। कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिकित्सा हो जाएगी। नसों की कमजोरी के कारण भी कई बार होता है, रात को सोते हैं हाथ आपका नीचे दब जाता है, उससे कई बार सुन्न होता है, किसी किसी को पेन होता है, कहीं किसी मांसपेशी में वायु अटक गई है उसके कारण दर्द हो सकता है। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। उस रीजन को ढूंढना ज़रूरी है जिसके कारण आपको ये दर्द हो रहा है, और फिर उसके बाद उसका उपचार बहुत आसान है, कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर चौहान, ये एक बात तो आपने कही अभी कि जुगाड़ नहीं करना है। जो लोग कहते हैं कि हम फला चीज़ रखते हैं, लेकिन फिर भी अचानक अगर जो शुगर लेवल है वो ब्लड में कम हो जाता है, तो क्या ऐसे घरेलू नुस्खे हैं कि कोई व्यक्ति घर पर है तो वो उस समय के लिए कुछ कर ले और फिर डॉक्टर के पास जाए? हाँ नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। देखिए जब आपका, ये तो सिंपल सी बात है, आपका ब्लड शुगर यदि आपका लो हो जाए तो तुरंत कुछ खाना पड़ेगा आपको। और स्पेशली अगर मीठा कोई चीज़ खाएंगे आप जिसमें शुगर है तो उससे बहुत जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ खाएं जो आसानी से एकदम एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे शहद बहुत अच्छा रहता है, आप हनी खाएंगे तुरंत एब्जॉर्ब होगा, तुरंत फ़ायदा होगा। या कोई मीठा फ्रूट आपके घर में पड़ा हुआ, केला खा सकते हैं आप, खजूर खा सकते हैं, किशमिश अगर घर में पड़ी है किशमिश खा लीजिए। चीकू भी मीठा होता है, अंगूर भी मीठे होते हैं, पाइनएप्पल का सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ईजीली आपके घर में अवेलेबल होती हैं और तुरंत लाभ इससे मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आपको ये है कि बहुत ज़्यादा लगता है, वीकनेस आ रही है, कमजोरी आ रही है, थोड़ी थकान हो रही है, तो ग्लूकोज का सेवन कर सकते हैं आप। जो है 1 चम्मच ग्लूकोज 1 कप पानी में घोल करके पी सकते हैं। दैट विल ऑल्सो तुरंत उससे आराम मिलेगा। इसके अलावा घर में जो मौजूद चीज़ें, इवन चीनी भी खा सकते हैं आप, गुड़ खा सकते हैं, कोई गुड़ की गज्जक है वो खा सकते हैं, या फ्रूट जूसेस होते हैं वो भी पी सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मीठी है जिससे आपके शुगर लेवल उससे थोड़ा बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा कुछ लोग बिस्किट खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, कैंडीज़, चॉकलेट भी खाते हैं लोग। कोई भी चीज़ मीठी, शकरकंदी खा सकते हैं, वो मीठी होती है, उसका सेवन कर सकते हैं। आलू खा सकते हैं, उबले हुए आलू अगर हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स वाली कोई चीज़ सेवन कर सकते हैं। रोटी भी खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। तो चीज़ें तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन ये आपको टेम्परेरीली तो हेल्प करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या करना है? अल्टीमेटली आपका जो पेनक्रियाज है, जहाँ पर जो है आपकी सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, उन सेल्स को हमें स्वस्थ करना है। वो सेल्स एक तरह से ठप हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं, ज़्यादा बना रही हैं, कम बना रही हैं, कंफ्यूज हो गई हैं। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है, और इसी को हम कहते हैं अपने जीवा में डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, DMP प्रोग्राम इसको हम बोलते हैं, जिसको कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं हमारे यहाँ फ़ोन करके। संजीवनी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं काजल जी मुरादाबाद से। काजल जी, आप बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से। हेलो जी नमस्कार।
सर मुझे ना स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है। जैसे मैं कुछ भी मतलब एग वगैरह या बैगन वगैरह ऐसा कुछ खा लो तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है स्किन पे, और नेक पे बहुत ज़्यादा इचिंग, फेस पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा रैशेस से रहते हैं। जी, देखिए स्किन एलर्जी जो आपने बताई, और ख़ास तौर से जैसे कहा बैंगन खाने से, तो मतलब कोई भी चीज़ जब बॉडी में गर्मी बढ़ाएगी, जिसको हम पित्त कहते हैं, तो आपकी त्वचा में जलन होगी, खुजली होगी, खारिश होगी। तो इसको हम अपनी भाषा में कहें तो त्वचा के अंदर, ब्लड के अंदर पित्त की अधिकता है, और जैसे जैसे वो पित्त एक लिमिट से ऊपर जाएगा तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन उसका होता है। तो एक तो इसमें गर्म चीज़ें ना खाएं आप, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, गर्म चीज़ें जो होती हैं, तासीर जिनकी गर्म है, उनका सेवन ना करें। नीम के पत्ते बहुत अच्छे रहेंगे। नीम के पत्ते 5-6 रोज़ सुबह आप खाली पेट खाएं, उससे पेट भी अच्छा रहेगा, आपका जो है ब्लड भी साफ़ होगा। और थोड़ा सा इसमें क्योंकि उपचार करना पड़ेगा, आयुर्वेदिक उपचार, ख़ास तौर से ऐसे केसेस में पंचकर्म से बहुत लाभ मिलता है। आज हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। आप भी अपने नज़दीकी क्लिनिक में संपर्क करें, या जीवाग्राम आप फरीदाबाद में आके रह सकते हैं, ताकि आप डीपर लेवल पर अपने शरीर को थोड़ा शुद्ध करें। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ब्लड में शुगर लेवल को हम बैलेंस रखें, संतुलित रखें, उसका जीवा मंत्र क्या है? देखिए, मंत्र हमारा यही है कि जो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी डायबिटीज़ को समझें, क्योंकि कुछ लोग बस एक गोली लिख दी उसी को लेते रहते हैं, फिर कम हो गई शुगर, कहीं और ज़्यादा बढ़ गई तो डबल डोज कर देते हैं, फिर ट्रिपल डोज कर देते हैं, यही चलता रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेडिसिन ज़रूरी है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट पर बहुत ध्यान देना है, आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, आपको लाइफस्टाइल का भी ध्यान देना है। हमारे यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि केवल हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि ये डायबिटीज़ की टेबलेट आप ले लीजिए। एक टेबलेट लोग खाते हैं, वो सोचते हैं मेरा डायबिटीज़ का इलाज हो गया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। पूरा एक प्रोग्राम है जिसको मैं बोल रहा हूँ डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में बल्कि आपको जानकर खुशी होगी, इंडिया का पहला प्रोग्राम है, पहला आयुर्वेदिक प्रोग्राम है जिसमें हमने टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है। एक सेंसर लगाते हैं पेशेंट के यहाँ पर, जिसको कि कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस बोलते हैं, CGM, और वो हर 15 मिनट की रीडिंग हमारे पास आती है उसकी। तो पहले 7 दिन हम आपको वो डिवाइस लगा करके जो आप कर रहे हैं वो करने देते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस समय आपकी शुगर कम हो रही है, किस समय ज़्यादा हो रही है। फिर नेक्स्ट 7 दिन हमारे डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे योगाचार्य, हमारे हेल्थ कोच, वो इस पूरे एनालिसिस को समझ करके आपका एक प्रोग्राम बनाते हैं पर्सनलाइज्ड आपके लिए। 7 दिन के अंदर हमने देखा है गजब के रिजल्ट आ रहे हैं, और पूरा प्रोग्राम ये लगभग 4 महीने चलता है। 4 महीने तक हमारे ये लोग, उसमें एक डायबिटोलॉजिस्ट भी जुड़ता है आपके साथ, आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक डायबिटोलॉजिस्ट, दोनों हम मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें अच्छी तरह से मॉनिटर करके तभी समझ में आती हैं। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं हम लोग, गोली खा ली और समझे जी हमारा काम हो गया। कहीं डैमेज हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मेथी दाना खाने के नियम और सावधानियां जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।